देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, बच्चों से, माताओं से, बहनों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुनाएं तथा इससे होने वाले सकारात्मक लाभ और अपने जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलाव को महसूस करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं तथा इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें श्री रामचरितमानस पाठ को सुन के और इसको लोग अपने व्यवहार में ला सके। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारातिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। कर सरोज सिर पर सेऊं कृपा सिंधु रघुवीर निरहि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीस सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नाथ दसानन यह गति कीनी देखल जनक सुता हरि लीनी लय दक्षिण गयहु गोसाई विलपति अति कुररी की नाई दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा चलन चाहत अब कृपा निदान राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काई कही तेहि बाता जा कर नाम मरत मुख आवा धमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। तब धीरज धर कर गीध ने यह वचन काहे भवजन मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। कृपा निधान अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है ताछरी को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के ही खागे जल भरि नयन कहाई रघुराई तात कर्म निज ते गति
मन माही तिन कहु जग दुर्लभ कछुना तनु तज तात जाहु मम धामा देहु काह तुम पूरन काम सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाय जो मैं रामत कुल सहिता कहीं दशानन आय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीतार करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं ना, तब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर शिवराज जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन बलवारी जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सई दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सन मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन निज नौमि राम कृपाल बाहु नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम बलम प्रमेय मनादिम जम्ब व्यक्त मेदक गोचरम बलम प्रमेय मनादिम जम्ब्यक्तमेकं गोचरम गोविंद गोपर इंद्र हर विज्ञान गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन नित नौमि राम काम प्रिय कामादि खल धन गंजन जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहि कर ध्यान ज्ञान विराग जोगानेक मुनि देहि पावहि तो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहै मम हृदय पंकज भृंगांगनंग बहु छवि सोहै जो अगम सुगम शुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा वसयन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गोबस सदा शो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धरि मम उर बसौ सो शमन संस्कृति जासु कीरति पावनी अविरल भगति मांगी बर विध गयम हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और वे बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहनने लिए आश्रम शरीर विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण और
सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं और अनादि अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय दलन करने वाले, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप अनेक अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों के सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें दुख देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीधगद खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु माते लोग भागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। पुनि सीता ही खोजत द्वय भाई, चले विलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग गज पंचानन। आवत पंथक बंध निपाता, देहि सब कहि समाप साप कै बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पे किमिता सोपा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सोआई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से। मोहि समेत बिरंचि शिवा, बसता के सब देव। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। शिवराज चैतन्य कोमल चित्त वाले दीन दयाल और विनय कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की संघनता देखते जाते हैं। वह संघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कम्बद राक्षस को मार डाला। उसने अपना इस शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके वश में रहते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य सगावहि संता। पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान
सिजलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाल श्याम गौर सुंदर जो भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख बचन नावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नाम सागर जल जल चरण पखारे मुनि सुंदर आसन बैठाए कंद मूल फल सुर सती दिए राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 शाप देता हुआ मारता हुआ कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण ही शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व को स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उधर श्री राम जी उसे गति देकर श्री शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा। तब मुनि मंत गजी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम से मग्न हो गए। मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाए। पानी चोरी आगे बैठाड़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी कई विधिया स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी अधमति अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघारी कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गण चतुराई भगतिहीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारिद देखिय जैसा नवधा भक्ति कहूँ तू ही पाही सावधान सुन धनु मन माही। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनसे भी अत्यंत अधम है और उनसे भी हे पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। प्रथम भगति संतन गर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजि ज्ञान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति करता हूँ। तू सावधान होकर मन होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देख
कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धर तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन्ही असिरार महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मेरा नाम मंत्र का जाप कर और मुझ में दृढ़ विश्वास यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रहशील अच्छा स्वभाव या चरित्र बहुत कार्य से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति जगत भर को स्वभाव से मुझ में उत्पुत राम में देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराया दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इस नवों में जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी नहीं है। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा पंपा नामक सरोवर हो जाए वहां आपके सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक प्राद है। मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी ऐसे स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सब सुख चाहता है। कथा विसर्जन हो जाए